नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सच में मार्केट में एक बड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि बहुत सारा जो आप यूँ कहिए सोशल मीडिया अगर आप देखते हैं, इवन टीवी पर भी बहुत सारी ये बातें उठती रही हैं पिछले काफ़ी समय में। लगातार ये बातें करने वाले कुछ लोग हैं कि बाज़ारों में बड़ी गिरावट हो सकती है, अभी नहीं 2 महीने बाद हो सकती है, 1 महीने बाद हो सकती है, 6 महीने बाद हो सकती है। लेकिन मार्केट अगर आप पिछले 6-8 महीने की बात करिए, धीरे धीरे करके अप्रैल से लेकर के अभी जून में बढ़ता ही गया है और अब जुलाई की शुरुआत में भी बाज़ारों में कोई बड़ी करेक्शन नहीं दिख रही है। लेकिन अमूमन ये बात उठती रहती है, चाहे मार्केट निचले स्तरों पर हो, चाहे मार्केट बाउंस बैक कर रही हो और चाहे मार्केट ब्रेकआउट कर रही हो। बैंक निफ्टी के केस में तो ब्रेकआउट हो रहे हैं, मार्केट नए लाइफ हाई पे चल रही है। इसके बावजूद भी इस तरह के प्रश्न उठते रहते हैं। हम इस वीडियो में चर्चा ये करेंगे कि किस तरह से फंडामेंटली, क्योंकि मैं यहाँ पे जनरली जब भी बात करता हूँ और ऑलरेडी एक वीडियो हमने ऑलरेडी करीब 20 दिन पहले बनाया था जिसमें मैंने टेक्निकली चार्ट से आपको दिखाया था बड़े पैमाने पर बाजारों के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे फंडामेंटली क्या मार्केट लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, क्या लगता है कि बाजार बहुत ज़्यादा करेक्शंस कर सकती हैं, कितनी सच है कितना झूठ है, उसको आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। करीब 40 से 45 साल का डेटा एनालाइज करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे इस टाइप से मार्केट रिलेटेड वीडियोस, डेटा इंटरप्रिटेशन के वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ शुरुआत करें तो हम एक रेशियो लेंगे यहाँ पर पी, जो कि काफ़ी कॉमन है, और केवल हम पी नहीं लेंगे, सीपीई भी लेंगे बाद में, उसको भी मैं समझाऊंगा कि वो क्या है। यानी इन्फ्लेशन को, यानी महंगाई को हम अगर एडजस्ट कर दें जो प्राइस अर्निंग है पूरे मार्केट की, तो उसके बाद क्या रिजल्ट आ रहा है और किन नंबर्स के आने के बाद मार्केट में थोड़ी गिरावट होती है और भारत में और अमेरिका में क्या परिस्थितियां बनती हैं, क्योंकि दोनों जगहों को जानना ज़रूरी है। भारतीय कंडीशन में आज अगर आप बात करिए तो मार्केट बहुत ज़्यादा खराब नहीं लगते हैं, टेक्निकली नहीं लगते हैं, लेकिन फंडामेंटली क्या स्थिति है। अगर हम लोग 2000 से बात करें तो जिन लोग को पी नहीं समझ में आता, बेसिकली यूँ कहिए जो पूरे के पूरे जो बाज़ारों में जितनी भी कंपनी लिस्टेड हैं उनका जो प्रॉफिट हो रहा है और उनका जो अर्निंग आ रही है उसके हिसाब से मार्केट की वैल्यूएशन अगर तय की जाती है तो वो आपका उस पर्टिकुलर पूरे मार्केट का वैल्यूएशन तय कर होती है। अगर हम 2000 के आसपास की बात करें तो पीई जो था वो करीब 19.6 था। वहाँ पे अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे इकोनॉमी बड़ी होती जाती है। जैसे जैसे करके इकोनॉमी बड़ी होती जाती है तो जो पी वैल्यू है वो हमेशा बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि इकोनॉमी के संदर्भ में, क्योंकि जनरली लोग इसको स्टॉक वाइज देखते हैं। बहुत बार ये होता है कि आपका एक पर्टिकुलर स्टॉक का एक ग्रोथ पीरियड होगा, उस पीरियड में पी जनरली हाई रहेगा और उसके बाद जब कंपनी सैचुरेट हो जाएगी किसी भी कारण से, चाहे सरकारी नियमों के कारण से, चाहे तकनीक के बदल जाने के कारण से, लॉन्जिविटी किसी भी कंपनी की 10 से 15 साल मानी जाती है आज के दौर में, जो कि पहले 20 साल तक होती थी, अब वो धीरे धीरे घट के 13-14 साल पे आ चुकी है। एक मतलब 13-14 साल के अंदर कंपनी जनरली टॉप आउट हो जाती है और उसके बाद उनमें करेक्शंस होते हैं, या यूँ कहिए कि उसके बाद उनमें कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं बनता है। तो इसलिए बहुत लोगों को लगता है कि पी एक नंबर है जो एक सस्टेनेबल नंबर है और एक सिंपल नंबर के बाद यानी 30, 40, 50 उसके ऊपर गया तो फिर वहां से करेक्शन हो जाएगा, बहुत नीचे आ गया तो खरीद लो तो सस्ता है। मगर जब आप इकोनॉमी को इसके हिसाब से जोड़ते हैं, क्योंकि इंडेक्स मार्केट का मतलब ये हुआ कि वहां पे कंपनियां बदलती हैं। अगर आज निफ्टी की हम बात करें तो जो 50 कंपनियां हैं उनमें आज जो 50 कंपनियां हैं अगले 5 साल बाद भी शायद वो 50 कंपनियां उनमें नहीं होंगी, परिवर्तन हो जाएगा। तो जो कंपनियां खराब परफॉर्म करने लगती हैं जनरली इंडेक्स से उनको बाहर कर दिया जाता है। इसलिए दुनिया भर में पिछले 150 से 200 साल में यही देखने को मिला है कि जो इंडेक्स का पी होता है वो साइक्लिक होता है। एक सर्टेन लेवल पहुंचने के बाद वहां से घटता है, फिर एक सर्टेन लेवल नीचे आने के बाद वहां से बढ़ता है, लेकिन ये जो सर्टेन लेवल है ये भी धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ता है। अभी आप जब डेटा देखोगे तो अपने आप से ये समझ में आने लगेगा। 2000 में भारत का जो निफ्टी का पी है वो करीब 19.6 का है। 2000 के आसपास में .com बबल फटा था, यानी .com बस्ट हुआ था और उसके बाद मार्केट में गिरावट आई थी। तो उस पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं तकरीबन, क्योंकि वो समय जो है वो मोटा मोटी 12-13 का पी रहा करता था, 96 इवन 92-93 से लेकर के अगर आप बात करिए सेंसेक्स का और 95 की बात करिए अगर आप निफ्टी का, तो करीब 12 से 14 का पी वाला
इंडेक्स 19.6 पर ही टॉप आउट होने लग गया था और वो हाई पी माना गया उस समय, और वापस से मार्केट वहां पे घटा, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अमेरिका में भी घटा। अभी हम लोग अमेरिकन डेटा को भी जोड़ेंगे इसके साथ, और फिर और कई डेटा जोड़ूंगा मैं सामने। 2001 में क्या हुआ, वही है, वहां पे टेरर अटैक हुआ, लेकिन उस टाइम जो पी है वो घट के ऑलरेडी 15.6 हो गया था, और मार्केट ने फिर वापस से मल्टी ईयर वैल्यूएशन दिखाई और वहां से बाजारों में बढ़त आई। और 2002 से लेकर 2007 जो भारत के मार्केट का, फाइनेंशियल मार्केट का, स्टॉक मार्केट का जो गोल्डन एरा रहा है अभी तक का, वो आपको देखने को मिलता है, जिसमें धीरे धीरे करके आपकी मार्केट बढ़ती गई। और 2006-07 में करीब करीब हमारी जो पी है, निफ्टी की पी है, वो 26.6 की हो गई। 26.6 के पी के आसपास में वापस से मार्केट में करेक्शन होता है 2008 वाला। पी रेशियो का जो इंपैक्ट होता है मार्केट में, वो एक दिन में नहीं होता है, ये इंपैक्ट हमेशा थोड़े लंबे टाइम में आता है। जैसे अगर अभी पी मान लीजिए 30 का चल रहा होगा, तो अगर करेक्शन आनी है तो वो अगले 6 महीने में आएगी, तुरंत से नहीं शुरू हो जाएगी। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो 2007 में करीब करीब हमारा जो पी है वो 26.6 के आसपास पहुंचता है, और वो जो आपका गोल्डमैन सैक्स प्रॉब्लम आई 2008 में, उसके पहले का टॉप है, और वहां से फिर मार्केट घटती है। और 2008 में चूंकि बाजारों में बहुत भयंकर गिरावट हो गई, तो 12.7 के आसपास पी पहुंच गया। वहां से अगले ही साल में वापस से 22.7 का पी है। अब वहां से धीरे धीरे करके हमारा पी बढ़ा है, बीच में घटा भी है, क्योंकि टेपर टेंड्रम हुआ 2011-12 के पीरियड में, 2013 में टेपर टेंड्रम आ गया, 2011-12 के बीच में यूरोजोन की क्राइसिस आई, तो मार्केट बहुत ज्यादा एक तरफा नहीं बढ़ रही थी 2009 से लेकर के 2011-12 के पीरियड में। इवन 2008 के टॉप को निकालने में भी मार्केट को 2012 आ गया था। करीब 3 साल तक मार्केट एक कंसोलिडेटिव मूव में रही थी। उसके पहले 26.6 का पी 2007 में, और वहां से घट के 12 के आसपास आया। और उस पीरियड में जो बाजारों में थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपने मूवमेंट देखा, लगातार बाजार थोड़ा बढ़ते रहे 2008 के बाद से लेकर के 2013 के बीच में, उसमें पी भी थोड़ा बढ़ा, लेकिन चूंकि ग्लोबल इश्यू थोड़े रहे तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाया। 18.6 की एक रेंज पकड़ करके पी वहीं पर क्लोज कर गया। 2014 में मोदी जी के आने से पहले का जो लेवल है वो तकरीबन 21.2 का है पी का, और वहां से मार्केट में थोड़ा पी ज्यादा एक्सपेंड किया, बाजारों में तेजी भी आपने देखी है। और तकरीबन 2019 आते आते तक, चूंकि बीच में बहुत बड़े करेक्शंस नहीं हुए हैं, छोटा सा टेपर टेंडम 2013-14 का पीरियड में, और उसके बाद कोई बड़ा करेक्शन भारतीय बाजारों में नहीं हुआ, धीरे धीरे करके मार्केट चलती गई। और 2019 में आप देख सकते हैं करीब आपका 28.2 का पी है। 2030 में जो वैल्यूएशंस मार्केट की हैं वो 37.3 की हैं। कोविड के आसपास में 37.3 की पी पर हम थे मार्केट में, इंडेक्स के लेवल पर, और वहां से फिर हमने क्रैक दिखाया, और उस क्रैक में हम 23.7 पर आए, यानी काफी ज्यादा हमारा पी घटा। तो 2-3 बातें ध्यान यहां समझने वाली बात है कि एक सर्टेन लेवल का, मैं उस साइक्लिक विधि अभी आपको समझाऊंगा, एक सर्टेन लेवल तक जाने के बाद, अभी फिलहाल स्थिति ये है, चूंकि हम लोग 2020 के आगे आ चुके हैं ना, हम लोग 2025 में हैं, तो 2025 में जो पीक पॉइंट होगा निफ्टी के पी का, वो 20, 22, 24 नहीं हो सकता, जैसा कि आपने 2000 में देखा था। 2001 में जो पी बन रहा था, 19-20 से ही करेक्शन आ गई 2000 में, वो अब नहीं हो सकता है। इसी तरह से 2013-14 में जो करीब 24 के आसपास का पी था, वहां से एक छोटा करेक्शन आ गया, वो अब नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि पी वक्त के साथ बढ़ता है, क्योंकि मार्केट बढ़ेगी, क्योंकि जो पैसा आ रहा है वो ज्यादा होगा, और धीरे धीरे करके मार्केट की, चूंकि मार्केट ही बड़ी हो रही, अपने आप में यूनिवर्स ही एक्सपैंड हो रहा है, तो चूंकि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, यानी मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, मार्केट यूनिवर्स की, चूंकि ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, ज्यादा पैसा आ रहा है, मार्केट ही बड़ी हो जा रही है। जो मिलियंस डॉलर की मार्केट थी वो अब ट्रिलियन डॉलर की मार्केट हो रही है भारत की। ऐसे में जाहिर सी बात है कि मार्केट बड़ी हो रही है। जब मार्केट बड़ी होगी तो पी जो है आपका, ये दुनिया भर में देखा गया है कि उसके नाते बढ़ता चला जाता है। तो अब वो करेक्शन जो आपने 37 के पॉइंट पे देखा था, हो सकता है अगली जब भी 37, 38, 40 पहुंचे तो होगा, लेकिन वो करेक्शन जो आपने यानी 2001 में देख लिया 19 के पी पर, या 2013 के आसपास, या 2008 के आसपास में भी अगर आप बोले तो 26 का पी है 2007 में, तो वो पी पर पहुंचने पर अब आप करेक्शन देखेंगे, इसकी उम्मीद नहीं है। यानी 26.6 के पी से आप करेक्शन देखेंगे 2007 में, हाँ, लेकिन 2027 में नहीं। क्यों? क्योंकि 10, 12, 15 साल जो गुजरे, बेसिकली इसमें 20 साल गुजर गए, तो उस 20 साल के पीरियड में जो मार्केट में मूवमेंट होगा, जो इनवर्स बड़ा हो जाएगा, उसके नाते पी की जरूरत भी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा पी वैल्यू पर ही आप गिरावट देख पाएंगे। तो करंट स्टेटस ये है कि अगर हम लोग 2025 की बात कर रहे हैं, चूंकि अभी हम ये बात कर रहे हैं, तो 2025 में हमारा पी इस समय
क्या है, 20 का पी है। 20 का पी पर यह बात कहना, बहुत जबरदस्त तरीके से उठाना कि मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हो जाएगी, ये हिस्ट्री तो नहीं बताती है। मार्केट के जिन भी फंडामेंटल्स को आप चेकआउट करते हैं वो नहीं बताते कि निफ्टी की वैल्यूएशन आज के टर्म में महंगी है। इवन अगर हम डॉलर टर्म में चले जाएं, ये रुपए टर्म में, अगर हम डॉलर टर्म में चले जाएं, यानी अगर भारत में कोई विदेशी व्यक्ति आया, डॉलर को कन्वर्ट किया रुपए में और उसके बाद निवेश किया, चूंकि और वो जब बेचेगा तो वापस से डॉलर में कन्वर्ट करेगा, लेके जाएगा, तो अगर डॉलर टर्म में निकाला जाए पी, तो पी और घट जाती है मार्केट की और 17-18 की रेंज आ जाती है, जो कि ये बताती है कि मार्केट आपकी, इंडियन स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, तो वो हीटेड नहीं है। मतलब कि बहुत ज्यादा वैल्यूएशन हो गया हो यहां मार्केट का, नहीं, मैं पूरे अक्रॉस द मार्केट की बात कर रहा हूं, पूरे बाजार की बात कर रहा हूं, किसी एक स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन पूरी मार्केट जो है आपकी बहुत ज्यादा वैल्यूएशन वाइज बहुत हाई हो चुकी हो, तो ये समझ नहीं आती है, ये नहीं दिखता है डेटा में। अब इसको डेटा तो चीख के कह रहा है कि हम अभी ओवर बॉट कंडीशंस में नहीं हैं। तेजी होगी कि नहीं होगी वो अभी बात की बात है, और मैं हिस्ट्री इसीलिए अभी आपको दिखाऊंगा डाउ का कि S&P में क्या हुआ, और मैं जो बोला कि एक पॉइंट है जो निगेटिव भी है, उसको भी जरूर ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो 2025 का जो एवरेज पी बनता है वो 20 का बनता है। 2000 से लेके 2025 का जो एवरेज पी बनता है वो 20 का बनता है। लेकिन अगर इसको हम लोग 5-5, 7-7 साल का एक पीरियड में बांट दें, 2000 से लेके 2008 एक करेक्टिव फेज जो आया था, उस पीरियड में पी बढ़ा, और उस समय यानी अगर आप 20 के आसपास, 18 के आसपास के पी थे, तो वहां से आप 26.5 तक गए और उसके बाद आपने करेक्शन दिखाई। 26.5 2007 का टॉप है, वहां से बढ़ के आप 35-36 गए 2020 के आसपास, और वो आपका टॉप बन गया, और उसके बाद आपने करेक्शन दिखाई। तो जो बड़ा वाला करेक्शन हो रहा है वो हमेशा पी भी उसके एवरेज में बढ़ता है। ये कहना कि अगली बार जो बड़ा करेक्शन आएगा वो कम से कम 37-38, या अगर मैं उसको इसी तरह से हम लोग और उसको जोड़ लें तो करीब 40-45 के पी से आएगा, तो कोई गलत नहीं है। लेकिन ये कहना वो जब आएगा तब आएगा, लेकिन ये बात समझना कि ये लेवल पर जबकि 20 के आसपास का पी हो, मार्केट में कोई बहुत हैवी फॉल हो जाएगा, फंडामेंटली वो उम्मीद नहीं दिखती है। मार्केट इंडिया की ओवरबॉट नहीं दिखती है। लेकिन सिर्फ एक ही बात पर तो नहीं कायम रह सकते, सिर्फ पी को देखकर नहीं समझ सकते। अब यहाँ पे जो एवरेज है वो 20 का है, हाईएस्ट पी जो गया है 2020 में वो 37.3 का है, जो लोएस्ट पी है आपका 2008 में है वो 12.7 का है। अभी हम अपने एवरेज पर हैं, तो एवरेज पर कभी आप हीटेड नहीं माने जाते हो। लेकिन क्या होगा अगर अमेरिका में कुछ हो जाए, क्या अमेरिका गिर जाए और हम बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसी स्थितियां बन सकती हैं क्या? बिल्कुल बन सकती हैं, उनकी चर्चा मैं कर रहा हूं अभी। तो ओवरऑल ये आपकी पी की वैल्यूएशन रही, और जब भी पी घटता है, टूटता है, जैसे 2008 में अगर आप देखिए तो 13% से, मतलब 13 गुना पी आपका टूटा, 64% मार्केट करेक्शन हुआ। 2015-16 में भी करीब 18% पी में गिरावट हुई और करीब 25% मार्केट टूटा। 2024 पर आपको पता ही है 2020 में क्या हुआ, मार्केट में भयंकर गिरावट आपने देखी। 2024 में भी 14% का जो टैरिफ वॉर के चक्कर में मार्केट आपका अक्टूबर से घटा, और इसमें पी भी आपकी थोड़ी सी टूटी, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ टूट नहीं दिखती है। अब अगर इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा डाउ यानी अमेरिकन मार्केट के ऊपर बात करें, और अमेरिकन मार्केट के ऊपर अगर हम बात करें तो डाउ पर ही हम नहीं कर सकते, वहां पर हमें फोकस करना पड़ेगा S&P पर, क्योंकि S&P जो है एक बड़ा मार्केट है। S&P की कंडीशन क्या है, मैंने फिर बोला हम स्मॉल मार्केट हैं अपेक्षाकृत अमेरिका की। अमेरिका काफी बड़ी मार्केट है, तो वहां पर जो पी वैल्यूएशंस होती हैं वो हमेशा ज्यादा होती हैं, और ये जो मैंने अभी बातें कही हैं ये आप जान पाएंगे जब आप अमेरिकन पी को देखेंगे, तो उससे आपको ये थोड़ा थोड़ा सा करके समझ में आएगा। अब अगर हम लोग अमेरिका के डेटा को देखें तो 86 से पी का मैं डेटा आपके सामने रख रहा हूं, 15 के आसपास वहां पर मार्केट चला करती थी, जो कि उस मिड साइकिल का नॉर्मल कंडीशन थी। 15, 15.5 करीब 20 तक गई है 87 में, और 20 से आपने करेक्शन देखा, तो 15 से 20 पे करेक्शन देखा, फिर वो पी 1988 में 11 के आसपास आ गई, 15, 15.5 यही चलती रही, और 1991 में मार्केट में थोड़ी जो अमेरिका में गिरावट हुई, उस पीरियड में अगर आप देखें तो वहां पर करीब 26.1 का पी था। तो वो लोअर पी वाली कहानी है कि 15 से लेकर के आप 20, फिर थोड़ा गिर गए, फिर करीब 12-13 के पी से बढ़ के 26 से आए, और 26 से फिर आपने थोड़ा करेक्शन दिखाया। उस घटोतरी में आप करीब जो है 94 में आ गए, करीब आप 15 के पी पर। तो वही सेम रिपीट हो रही है कहानी जो इंडिया में रिपीट हुई 2000 के बाद से, कि 2000 में हम
करीब करीब 19 पे थे, वहां से बढ़ करके हम वहां पे हमने करेक्शन दिखाया, वहां से नीचे गए और फिर हमने 2007 में 26.6 दिखाया, 26.6 से 2008 में हम फिर 12 आए, 12 से हम 34 आए 2020 में। तो वही लगभग साइकिल यहाँ भी चल चुकी थी पहले। यहाँ तो हिस्ट्री हम लिए है ना, क्योंकि 2000 में तो 1991 हिस्ट्री ऑलरेडी है हमारे सामने है, तो 91 में आपने करेक्शन देखा, फिर इसके बाद वापस से बुल फेज आता है 96 में, 94 में, 93 94 में, 95 में मार्केट थोड़ा थोड़ा करती चली गई। अगर मैं सीधा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आ जाऊं तो 1999 में अमेरिकन पी जो है वो 30.5 का है। 30.5 के पी के आसपास से आपने 2001 में आप 46 के पी पर हैं और वो वापस से वहाँ पर भी .com बबल के चक्कर में वहाँ भी मार्केट घटती है और वहाँ से फिर रिकवरी होती है और 2007 में जो पी लेवल आपका आता है 2008 में 60.7 का। तो पी बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है वैसे वैसे पी भी एक्सपैंड कर रही है। तो ये नहीं सोच सकते कि इंडियन मार्केट 20 22 25 30 के पी पे ओवरबॉट हो गया इसके बाद तो बढ़ेगा ही नहीं, वहाँ 60 भी जाती है, पी तो 60 भी गई है, ठीक है। अमेरिका में 60 की पी आपने देखी है 2008 में, वहाँ से फिर क्रैश हुआ, फिर लोअर पी के आसपास आप चले गए और करंट स्टेटस ये है कि 2020 की अगर आप बात करिए तो 2020 में अमेरिकन पी, चूंकि यहाँ पर एक बात और भी है कि अमेरिका में जैसे वक्त गुजरा है तो S&P का वेटेड चेंज हुआ है, नंबर ऑफ स्टॉक्स S&P में बदले हैं, S&P में बार बार बदलाव हुए हैं। पहले जहां पर 50 स्टॉक होते थे वहां नंबर ऑफ स्टॉक में काफी बड़ा चेंज किया गया और इस नाते वैल्यूएशंस भी उसके बाद चेंज होती हुई दिखाई पड़ी हैं। तो आज ही अभी कंडीशन क्या है, आज की कंडीशन ये है, अभी की कंडीशन ये है कि 30 के आसपास वहां का पी है, जो कि बहुत एक्सट्रीम ओवरबॉट कंडीशंस नहीं शो करता। तो ये S&P है मेन मार्केट, क्योंकि धीरे धीरे करके डाउ में ज्यादा काम होने लगा है, नैस्डैक में होने लगा, बट हिस्ट्री हमारे पास S&P की ज्यादा है तो उसकी बात कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली मेन मार्केट वहां पर अमेरिका में यही है और मोटा मोटी वो भी कोई बहुत ज्यादा ओवरबॉट कंडीशंस में नहीं दिखती, वो भी कोई 40-45 के पी पे नहीं ट्रेड कर रही है, मोटा मोटी 30 के आसपास के पी पे ट्रेड कर रही है। अब यहां पर जो मैंने बात कही थी कि दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है, क्या क्या इसी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करें, यानी हमने जैसे अगर हम इसको बोलें कि हम यहाँ पर CAPE करें, CAPE क्या है, तो साइक्लिक एडजस्टमेंट प्राइस टू अर्निंग, साइक्लिक एडजस्टमेंट प्राइस टू अर्निंग। साइक्लिक एडजस्टमेंट प्राइस टू अर्निंग का मतलब क्या है, इसको दो चीजें बोली जाती हैं, अगर आप कभी गूगल करेंगे तो इसको साइलर पी बोला जाता है या P10 भी बोला जाता है। तो बेसिकली इसका क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि जो प्राइस है उसको डिवाइड कर दो एवरेज अर्निंग से लास्ट 10 साल की, यानी 10 साल में, पिछले 10 सालों में, चूंकि मैंने पहले भी आपको ये बताया कि किसी भी मार्केट की, किसी भी कंपनी का जो समय होता है जिसकी लॉन्जिविटी बोला जाता है, या किसी कंपनी का जो एक क्षण है कि वो कितनी समय मार्केट में सबसे अच्छा काम करेगी, वो धीरे धीरे घट रही है। पिछले अब 40 साल में बोलिए तो पहले 16-17 साल का टाइम माना जाता था, घटते 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 वो 12-13 साल माना जाता है। यानी 12-13 साल के बाद कोई भी कंपनी होगी या तो वो खत्म होने लग जाएगी, उसका जो ड्रीम रन है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो उसका मोट होगा जिसके नाते वो कंपनी ग्रोथ कर रही है वो कहीं ना कहीं तकनीक के नाते, पॉलिसी के नाते या किसी एक चीज के नाते वो ड्रॉ डाउन हो जाएगा उसमें। तो अब अगर यहाँ पे 10 साल के इन्फ्लेशन से आप एडजस्ट कर दोगे तो क्या आपको मिल जाएगा, CAPE निकल जाएगा। CAPE एक नंबर है जो कि 30 से 34 जब भी अमेरिका में जाता है, और अमेरिकन मार्केट में थोड़ा ज्यादा डर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अमेरिकन मार्केट का CAPE और भारत का CAPE में डिफरेंस है। क्यों है डिफरेंस, मैं वो भी अभी समझाऊंगा, बट CAPE में डिफरेंस है इसलिए है क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी में 34 के आसपास जब भी आपका CAPE जाता है, 34 के आसपास एक बार को वहां से कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ हो जाता है मोटा मोटी। अगर ये 40 के ऊपर निकलता है तो फिर ज्यादा ही गड़बड़ हो जाता है। तो 1999 2019, अच्छा यहां पर एक चीज याद रखिएगा, जो CAPE है ये जनरली बहुत हाई नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल्ड रखने की कोशिश है। भारत का CAPE हमेशा ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि भारत में इन्फ्लेशन जो है वो अनकंट्रोलेबल है। कंडीशन ये है कि भारत में ग्रोथ कंट्री, तो ग्रोथ कंट्री जो होती है यानी जहां विकास ज्यादा हो रहा है वहां पर महंगाई ज्यादा रहेगी। चूंकि महंगाई ज्यादा रहेगी तो विकास ज्यादा होगा, और इसीलिए इन कंट्रीज में जब आप प्राइस के साथ किसी के इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेंगे तो जो नंबर आएगा वो डिफरेंट हो जाएगा, वो थोड़ा हाई रहेगा। तो भारत के केस में अगर हम पिछले 10-20 साल की बात करें तो CAPE लगातार बढ़ता रहा है, लगातार बढ़ता रहा है। अमेरिका के केस में इसमें प्लूटो बनता है कि एक लिमिट के बाद वो प्लेटो हो जाता है और बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाता, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी जो टारगेटिंग है महंगाई को लेके वो बहुत ज्यादा है। आपने पिछले 2 साल उठा के देख लो, अमेरिका में सब कुछ जिद चल रही है कि महंगाई नहीं बढ़ने देंगे। इवन अभी भी जब ट्रंप चाहते हैं कि रेट कट किए जाएं, उसी पीरियड में
जेरोम पावेल चाहते हैं कि रेट कट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई वहां पर एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसको कंट्रोल करने की कोशिश न सिर्फ सरकार बल्कि और भी नियामक करते हैं। भारत जैसे देशों में सरकार जो चाहती है वही काम जाहिर सी बात है बाकी नियामक भी करते हैं। यहां पर नियामक सरकार के फैसलों के अगेंस्ट में खड़ा होता कभी नहीं दिखता है। लेकिन अमेरिका जैसे समाज में ये चीजें देखने को पहले भी मिली हैं और अभी भी मिली हैं और आगे भी मिलेंगी। जाहिर सी बात है क्लियरिटी ऑफ विजन वहां पर ज्यादा पाया जाता है। अब अगर यहां पर आप बात करिए मेजर टाइम, तो 1999 2042 44.2 का CAPE था वहां पर, और उसके बाद .com बस्ट हुआ। 2020 के आसपास 34 के आसपास का पी है CAPE है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बस्ट हुआ। अब उसके पीछे ये भी है कि ये जो 2020 है वो कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि फाइनेंशियल क्राइसिस के समय स्थिति बुरी ज्यादा होती है। अब कोई पैंडेमिक आ गया और उसके नाते दुनिया भर की गिरावट हो गया तो फाइनेंशियल मार्केट हीट नहीं होगी। कल को अगर मान लीजिए कोई दूसरा पैंडेमिक आ जाए और उसके नाते मार्केट में क्रैश आने लगे तो वो एक अलग बिंदु होगा, वो मार्केट के हीट होने के नाते नहीं हो रहा है। तो ये बाहर से है। अब मान लीजिए परसों एलियन का अटैक हो जाए और मार्केट दुनिया की गिरने लगे तो वो मार्केट आज तो जानते ही नहीं ना कि एलियन अटैक होने वाला है हमारे ऊपर। तो अल्टीमेटली वो चीज है कि अब हम जो नहीं जानते हैं उसको कंसीडर नहीं कर सकते। हम सिर्फ इसमें आप जो नंबर देखेंगे वो मार्केट के हीट का है, और वो हीट कहां से है? महंगाई से है या लोगों के ज्यादा पैसा डालने से है, आमदनी से है। यानी जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं उसके आधार पर जो कंपनियों को कमाना चाहिए, जितना कमा रही हैं या कम कमा रही हैं या ज्यादा कमा रही हैं, और जो वैल्यूएशन अभी बाजार बना रही है क्या वो जस्टिफाइड है कि नहीं है, उसके ऊपर आपका फोकस रहेगा अगर आप बात कर रहे हैं इनका। इसमें बाहर से कोई ऐसे अनफोर्स्ड अननोन इवेंट्स अगर आएंगे तो वो नहीं कंसीडर किए जाते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखें। और पेंडेमिक एक अनकंडीशनल चीज है जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था, वो हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद 2021-22 में अगर आप देखें तो 39 के आसपास आपका पी आया और ये CAPE आया। और करंट स्टेटस ये चल रहा है कि वहां पर अगर आप इस तरह बोल सकते हैं कि 30-32 के आसपास CAPE रहता है तो थोड़ा सा रिस्की रहता है, 34-35 के आसपास रहता है थोड़ा। और अभी क्या चल रहा है वहां का CAPE? तो अभी का CAPE वहां का करीब 34-33 के आसपास आपका चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको CAPE इंडिया का बताऊं तो इंडियन केस में हम देखें तो 1990 से ये डेटा है, 15 से 18 के आसपास CAPE हमारा चल रहा था, 90 से लेकर के 95 के बीच में। 95 के बाद हमारा 20 का हुआ, 20 से लेकर 28 हो गया 2000 की रेंज में। 2000 से लेकर 2008 के बीच में 22 से 25 का CAPE हमारे देश में हो गया। मैं ये पीरियड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें आपको वो नंबर्स नहीं मिलेंगे जिसके आधार पे अमेरिका में जो नंबर्स मिलते हैं। और मैं इस चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि बहुत सारी जगहों पर हमने ये देखा है कि CAPE का नाम लेकर के भी बताया जा रहा है कि मार्केट में बड़े करेक्शंस हो सकते हैं। तो वो भी मैं डेटा आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। 2000 में हमारा 25-28 का CAPE है, फिर वहां से हम और बढ़े। 2008 में भी हम 25 से 28 के आसपास 22 से 25 का CAPE थे। 2010 में भी हम 22 से 25 का CAPE थे। 2014 में हम 25 के CAPE पे गए। 2020 में हम 23 से 30 के आसपास चले गए। 2021 में हम 3335 पहुंच गए। 2022 में हमारा जो CAPE है करीब 32-33 का है। 23 में 35 के आसपास हुआ और 24 में हमारा 33-34 का। तो अगर आप इस बात को ध्यान दीजिए तो वर्ष 2019 से लेकर के भारत में जो महंगाई है वो उसका इम्पैक्ट हमेशा रहा है, और वो इम्पैक्ट कॉस्ट भी बढ़ रही है। उसका इम्पैक्ट बाजारों पर भी, आपकी निजी जिंदगी के ऊपर भी, सभी चीजों के ऊपर बढ़ा है। उसके नाते जो ये CAPE का नंबर है वो हमेशा हमारे देश में बढ़ रहा है, हमेशा बढ़ रहा है, हमेशा। लेकिन मार्केट उसके हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रही है, जबकि अमेरिकन मार्केट में CAPE के हिसाब से मार्केट रिएक्ट करती है लेकिन कम करती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा करती, बट P वैल्यूएशन के आधार पर रिएक्शन ज्यादा देखने को मिलते हैं। और P वैल्यूएशन मैंने शुरुआत में बताया कि P वैल्यूएशन हमारे देश में कहीं भी कोई खासा प्रॉब्लमैटिक नहीं है। तो यहां पर ये चीज आप देख सकते हैं। अगर आप अमेरिकन बात करिएगा तो अमेरिका में भी CAPE थोड़ा थोड़ा सा करके बढ़ा ही है, 33 के आसपास चल रहा है, लेकिन कोई बहुत हाइपर जोन में नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ वापस से P पे आए तो सिर्फ पहले तो है कि CAPE को हमें क्या कंसीडर करना चाहिए बाजार को लेकर के, तो शायद इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जो धीरे गति से ही धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। साथ में महंगाई चूंकि इंपैक्ट बहुत डाल रही है तो मार्केट हमेशा महंगा लगेगा, क्योंकि महंगाई के नाते कंपनियों के मार्जिन सिकुड़ते हैं। जब कंपनियों की मार्जिन सिकुड़ेगी जाहिर सी बात है आपके बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो हिल जाएंगे। तो CAPE को आपको हटा के चलना चाहिए, लेकिन P रेशियो को ध्यान रखना चाहिए। अमेरिका के केस में 30-35 के आसपास जब P पहुंचता है तो थोड़ा सजग होना है। 40-45 के P से मार्केट
घटती है अमेरिकन केस में। भारत के केस में करंट स्टेटस ये है कि 20 के आसपास है, जो कि हमारा मीडियन वैल्यू है। तो कोई बहुत, अब यहाँ पर ये बात ये कल परसों के लिए नहीं है, ये है अगले 1 2 3 साल के व्यू के हिसाब से। फंडामेंटली मार्केट यहाँ पर आपको हायर वैल्यूएशन पे नहीं दिखता, एवरेज के आसपास टिका हुआ मार्केट है। डॉलर टर्म में और भी नीचे है मार्केट, तो मार्केट हीटेड नहीं है। स्टॉक वाइज हीटिंग अलग हो सकती है, बट ओवरऑल मार्केट वाइज हीटिंग है तो नहीं है। अब धीरे से सही, लेकिन यहां से जब मार्केट ऊपर जाएगी तो पी वैल्यू बढ़ेगी, और जब पी वैल्यू आपकी कहीं, अभी तो चूंकि 2020 की अगर आप बात करिए तो 34-35 के पी से आप घटे, उसके पहले 2007 में आप 26-26.5 के पी से घटे थे, तो अभी तो आप उसके नीचे हैं, 20 पे हैं। तो कम से कम तब, अच्छा यहाँ पर ये भी है कि मैं तीसरी बार ये बात बोल रहा हूँ कि पी हमेशा बढ़ता है, यानी कहीं जब पहले 18 के पी से हम गिरावट दिखाए थे, फिर उसके बाद 26 के पी से गिरावट दिखाए, फिर 35 के पी से गिरावट दिखाए, तो इस तरह से नंबर्स भी बढ़ेंगे ऊपर की साइड में। और हो सकता है अगली बार जो मेजर फॉल आए वो 40-42 के पी से आए या 36-38 के पी से आए, जो कि अभी तो नहीं है। तो एटलीस्ट आपके पास कुशन है लंबे समय का बात करिए, अगर आप अगले 4 से 5 साल में, तो कोई बहुत बड़ा पैनिक सिचुएशन तो नहीं दिखाई पड़ता। टेक्निकली मैंने किसी और पहले वीडियोस में दिखाए हैं, आने वाले वक्त में भी मैं आपके सामने इस मुद्दे को रखने की कोशिश करूंगा कि मार्केट यहाँ पर ओवरहीट मुझे नहीं समझ में आता है, मुझे नहीं दिखता है। जाहिर सी बात है, ये सारी राय मेरी व्यक्तिगत राय है, और मुझे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ में ठीक लगते हैं, कोई हाई वैल्यूएशन की मार्केट मुझे नहीं लगती है। जाहिर सी बात है, डे टू डे ट्रेडिंग के लिए जब आप काम करेंगे या थोड़े व्यू रखेंगे महीना 2 महीने का, तो वो चार्ट के आधार पे होगा। मार्केट में ऊपर नीचे के मूवमेंट होते हैं, ऐसा कोई नहीं है 5% मार्केट यहाँ से कभी भी घटती है। एक चीज सिंपल समझिए, जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो 4 से 5% मार्केट कभी भी घट सकती है, आप इसको मान के चलते हैं, इससे कोई बड़ा इशू नहीं। 5% मार्केट में हाई तौबा हो जाती है इंडेक्स लेवल पे, लेकिन वो कभी भी हो सकता है, उससे पी पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये व्यू रखते हैं आप 4 से 5 साल का या 3-4 साल का, तब आप इन टाइप के डेटा को एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप पोर्टफोलियोज बनाते हैं, अगर आप ज्यादा लंबा व्यू रखते हैं बाजार के ऊपर, अगर आप एक डरे हुए प्राणी हैं, म्यूचुअल फंड क्लोज कर रहे हैं इसलिए कि दुनिया भर में बहुत कुछ हो रहा है और सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो शायद ये वक्त सही नहीं है। और दुनिया भर में तो हर समय कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, मार्केट उसको कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करती है, आगे बढ़ती है, और नए इवेंट्स आते हैं और फिर बाजार उसको एब्जॉर्ब करती है और फिर आगे बढ़ती है। मार्केट की यही कहानी आगे भी आपको चलती हुई दिखेगी। आप जब ये देखते हो कि मार्केट में इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी बाजार बढ़ नहीं रही है, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि अगर आरबीआई या भारत में कई सारी चीजें अच्छी हो रही है दुनिया भर में, फिर भी मार्केट अगर बहुत ऊपर नहीं जा रही है तो बहुत बुरी चीजें भी हो रही हैं। लड़ाई भी हो रही है मिडिल ईस्ट में, पिछले 6 महीने में कितनी प्रॉब्लम बढ़ी है, लगातार जो है टैरिफ वॉर चल रहा है। अभी 7 तारीख को क्या होगा किसी को नहीं पता, 9 तारीख को क्या होगा किसी को नहीं पता। हो सकता है टैक्स लगा दिया जाए, मार्केट फिर से 2-4% घट जाए, लेकिन उससे क्या कुछ बदल जाएगा? फंडामेंटली नहीं बदलेगा, 2-5% कुछ नहीं बदलेगा, और वहां से फिर रिकवर हो जाओगे आप। तो अल्टीमेटली मार्केट खराब नहीं लगती, यहां से एक तरफा ऊपर की तेजी होगी वो उम्मीद अभी तो नहीं कर सकते। जिस तरह से ट्वीट्स आते हैं, उन ट्वीट से डरने की जरूरत पड़ जाती है। अदरवाइज मार्केट अच्छी है, बट यहाँ से वैल्यूएशन वाइज मार्केट में कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलती है। अगर उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपका कोई प्रश्न होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो भी कुछ आपको पसंद आए इस वीडियोज में कमेंट में जरूर लिखा करिए, बताया कीजिए, उसके हिसाब से हम नए कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आ सकेंगे। हमेशा लेके आते रहे हैं, बहुत कुछ मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, और उसके हिसाब से हम कुछ नए डिफरेंट जोनर के भी वीडियोज लेके आएंगे, तो वो चैनल पे आपको मिलेगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा एक सेकंड चैनल भी है जिसपे वीडियोज अभी बहुत ही कम आ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही रेगुलर वीडियोज उस पर आएंगे। चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक रहेगी, आप उस पर पिन लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपको दूसरा चैनल मिल जाएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस, डिफरेंट जोनर के वीडियोस आपको यहाँ पर और वहाँ पर दोनों जगहों पर देखने को मिलेगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।